अगर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को समझना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक हमलावर की तरह सोचा जाए। तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक हैकर की प्लेबुक के वर्क पलटेंगे ताकि ये जान सकें कि साइबर हमलों के पीछे असल में क्या सोच और क्या हिकमत अमली चल रही होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, एक हैकर असल में सोचता कैसे है? ये कोई सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने का खेल नहीं है। नहीं, उसके पीछे एक पूरा तरीकेकार है, एक मुकम्मल मंसूबाबंदी और एक खास जहनियत। चलें इस जहनियत को जरा गहराई में समझते हैं। अच्छा, तो किसी भी फील्ड में घुसने से पहले उसकी जुबान समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो हम भी शुरुआत करेंगे एक साइबर हमला आवर की डिक्शनरी से, यानी वो बुनियादी अल्फाज जिन पर ये सारी गेम टिकी हुई है। सबसे पहला लफ्ज है खतरा या थ्रेट। अब ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो सिस्टम की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए। मतलब ये एक बाकायदा प्लान की भी हैकिंग भी हो सकती है, कोई धोखा देने वाली ईमेल भी, और यहाँ तक कि कोई कुदरती आफत जैसे जलजला, वो भी एक थ्रेट ही माना जाता है। और देखें, जहां खतरा होता है ना, वहां अक्सर कोई ना कोई कमजोरी यानी वल्नरेबिलिटी भी होती है। ये सिस्टम के अंदर का वो वीक पॉइंट है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कंप्यूटर जिस पर एंटीवायरस ही ना हो, ये तो समझें खुली दावत है। फिर आते हैं असासे या एसेट्स। ये वो सारी कीमती चीजें हैं जिन पर हमलावर की नजर होती है, जैसे कि अहम डेटा, सर्वर्स, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक के नेटवर्क राउटर्स भी। आसान लफ्जों में हर वो चीज जिसकी हिफाजत जरूरी है। और जब ये सब चीजें यानी खतरा, कमजोरी और असासे एक साथ मिलते हैं तो बनता है रिस्क। रिस्क असल में इस बात का इम्कान है कि कोई खतरा किसी कमजोरी का फायदा उठाकर असासों को नुकसान पहुंचा देगा। ये समझें कि सारी कड़ियां यहीं आके मिलती हैं। अब जरा इस मिसाल को देखें, ये उस ताल्लुक को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचें कि मोहल्ले में घूमता हुआ कोई चोर एक खतरा है, ठीक है, लेकिन वो घर में तभी घुस सकता है जब उसे कोई कमजोरी मिले, जैसे कि एक खुली हुई खिड़की। तो खतरा बाहर है और कमजोरी अंदर, ठीक है। तो अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो आइए असल प्लेबुक पर चलते हैं। ये हैं वो 7 कदम जिन पर चलकर ज्यादातर साइबर हमले किए जाते हैं। इसे यूनिफाइड किल चेन भी कहते हैं। ये समझे कि हमला आवर का पूरा रोड मैप है। ये 7 मराहिल किसी भी हमले की आप कह लें रीढ़ की हड्डी हैं। मालूमात इकट्ठी करने से शुरू होकर हथियार बनाने, उसे टारगेट तक पहुंचाने, कमजोरी का फायदा उठाने, फिर सिस्टम में अपनी जगह पक्की करने, इसे कंट्रोल करने और आखिर में अपना मकसद पूरा करने तक। ये कोई इत्तेफाकी काम नहीं, बल्कि एक मुनज्जम और सोचा समझा मंसूबा है। हर हमले की शुरुआत होती है मालूमात से। हमला आवर पहले अपने टारगेट के बारे में हर छोटी बड़ी तफसील इकट्ठी करता है। कौन से लोग वहां काम करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इदारे का पूरा ढांचा कैसा है। उसूल सीधा है, जितनी ज्यादा मालूमात उतना ही कामयाब हमला। अच्छा, जब मंसूबा तैयार हो जाता है तो हमले को टारगेट तक पहुंचाया जाता है, और इसका सबसे आम तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। जैसे कि एक ऐसी ईमेल भेजना जो देखने में बिल्कुल असली लगे लेकिन असल में वो एक जाल हो। यहाँ मकसद टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात से खेलकर दरवाजा खुलवाना होता है। एक बार सिस्टम में दाखिल होने के बाद हमला आवर का मकसद वहां लंबे अरसे तक अपनी जगह बनाए रखना होता है। इसके लिए वो मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो जब चाहें वापस आ सकें और उनकी रसाई हमेशा बरकरार रहे। ये कोई एक दिन का काम नहीं, वो एक लंबा खेल खेलते हैं। तो हमला आवर अब सिस्टम के अंदर है, इसने अपनी जगह भी बना ली है, लेकिन अब इसे सिक्योरिटी की नजरों से बचना है। ये वो मरहला है जहां वो एक भूत की तरह बगैर नजर आए काम करता है। इसे कहते हैं डिफेंस इवेजन। ये वो टेक्निक है जिससे हमला आवर एंटीवायरस जैसे सिक्योरिटी टूल्स को चकमा देता है। इसका सीधा सा मकसद है अपने कदमों के निशान मिटाना, ताकि सिस्टम को लगे कि भाई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और अब आता है इस खेल का सबसे अहम मोड़, प्रिविलेज एस्केलेशन। हमलावर अक्सर एक आम से महदूद इख्तियारात वाले अकाउंट से सिस्टम में दाखिल होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर अपनी ताकत बढ़ाता है, यहाँ तक कि वो एडमिन अकाउंट तक पहुंच जाता है, जिसके पास समझिए पूरे सिस्टम की चाबियां होती। तो अब हमला आवर के पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल है। अब वो अपने आखिरी मकसद की तरफ बढ़ता है। ये वो मरहला है जहां असल नुकसान होता है, द एंड गेम। सबसे पहला काम है कलेक्शन, यानी कीमती मालूमात को इकट्ठा करना। हमला आवर सिस्टम में मौजूद हर अहम चीज, खुफिया फाइल्स, पासवर्ड्स, यूजर्स का डेटा, सब कुछ एक जगह जमा करना शुरू कर देता है। मालूमात जमा करने के बाद अगला कदम है एक्सफिल्ट्रेशन। ये है डेटा की असल चोरी। इस स्टेज पर जमा की गई सारी मालूमात को बहुत चुपके से टारगेट के नेटवर्क से बाहर निकाला जाता है।
और फिर आखिर में आता है असर या इम्पैक्ट। यहाँ हमलावर अपना आखिरी वार करता है। वो या तो सिस्टम को ही बंद कर देता है, सारा डेटा तबाह कर देता है, या फिर कोई वायरस छोड़कर पूरे नेटवर्क को नाकारा बना देता है। अच्छा, इस पूरी प्लेबुक को समझने के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है। आज की इस दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, क्या सबसे बड़ी कमजोरी खुद इंसान की अपनी गलती है? क्योंकि हमलावर अक्सर टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि इंसानी भरोसे को तोड़कर अंदर दाखिल होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है।